और ज़्यादा गड़बड़ी की शंका क्यों है? पहला ये कि आप मतदाता सूची तैयार कीजिए, मतदाताओं की पहचान कीजिए। नागरिकता को प्रमाणित करने का या नागरिकता को तय करने का अधिकार वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। और सरकार ने जो अपने घर में तो आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, ठीक उसी तरीके से जो भी पहचान पत्र होता है, जिसको हम पहचान पत्र मानते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारे पत्र तो सरकार ही जारी करती है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 2003 में जब मतदाता परीक्षण हो रहा था तो जो डॉक्यूमेंट मान्य थे, अब जब 2025 में हो रहा है तो वो मान्य नहीं है। इससे विपक्ष को शंका हुई। और बहुत सारे, कन्हैया जी एक बात बताइए, तीसरी बात मैं बता देता हूं। तो इस वजह से जो है, जब विपक्षियों को शंका हुई तो उन्होंने कुछ सवाल उठाया। उन्होंने एक सवाल उठाया कि यह जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं ये अपर्याप्त हैं, एक। दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी अपर्याप्त है, क्योंकि चुनाव अभी होना है और अभी आप परीक्षण करना चाहते हैं। और तीसरा कि एक ही प्रक्रिया में अलग अलग बात अलग अलग जगह कैसे बोली जा रही है कि पटना में अगर आप आधार दिखा दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आप सिवान में आधार दिखाइएगा तो नहीं चलेगा। और हमने एक डीएम साहब का इंटरव्यू सुना है, हमने उनका वीडियो देखा। डीएम साहब कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, लेकिन जनता जो है वो नागरिक जो हैं वो लोगों का चुनाव करते हैं। तो आप अगर चुनाव करने जाते हैं तो पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा ना कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं। तो पहले इलेक्शन कमीशन को ये बताना चाहिए कि यह जो कार्रवाई हो रही है ये मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है या नागरिकता को प्रमाणित करने की कार्रवाई हो रही है। अगर मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र मान्य होना चाहिए। पॉइंट 1।